अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आमना एंड आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे डीएनए से रिलेटेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। तो डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो डीएनए क्या है? कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए के एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो हमारे सेल के अंदर मिलती है, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहे होते हैं। अब इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का काम क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का काम होता है कि वो सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं, जितने भी चीज़ें प्रोसेस हो रही होती हैं, उसको रेगुलेट करना, उसको जिस तरह से हमारा ब्रेन रेगुलेट कर रहा होता है, हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं, हमारे ब्रेन उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरह ही हमारा डीएनए हमारे सेल के लिए एक ब्रेन है, जो कि हमारे अंदर सेल के अंदर जितने भी चीज़ें हैं उसको क्या कर रहा होता है? कंट्रोल कर रहा होता है, उसको रेगुलेट कर रहा होता है, उसको क्या कर रहा होता है? इंटरप्रिटेट कर रहा होता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से होना है, किस तरह से हमारे प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होनी है, कोई चीज़ कब बननी है कब नहीं बननी, वो हमारा सारा डीएनए डिसाइड करता है। हैविंग टू स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट फॉर्म डबल हेलिक्स। अब यहाँ पे क्या होता है? डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, जो कि हमारे डबल हेलिक्स की फॉर्मेशन करते हैं। सही है। अब यहाँ पे बना के मैं दिखाती हूँ। तो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है? ऐसे। डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ऐसे। अब डीएनए, अगर मैं इस चेन को खोल के दिखाऊं तो इसके अंदर हमारे दो स्ट्रैंड्स होती हैं। सही है। या इधर हम देखें तो ये हमारे दो होती हैं हमारी स्ट्रैंड्स। सही, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। सही है। जो कि डबल हेलिक्स की फॉर्मेशन कर रहा है, डबल हेलिक्स फॉर्म कर रहा है। इट कंट्रोल्स द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। डीएनए का काम क्या होता है? आरएनए की फॉर्मेशन को कंट्रोल करना। सही है। क्योंकि डीएनए जैसे ही हमारे आरएनए को कंट्रोल करेगा, उसकी फॉर्मेशन को कंट्रोल करेगा, वैसे ही हमारे प्रोटीन की फॉर्मेशन भी कंट्रोल हो जाएगी। सही है। अब यहाँ पे है शुगर एंड फॉस्फेट फॉर्म द बैकबोन ऑफ डीएनए। सही है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाई, ये हमारा है डीएनए का स्ट्रक्चर। सही है। अब यहाँ पे हमें पता है बेसिक चीज़। सही है। न्यूक्लियोटाइड कैसे बना हुआ होता है? तो न्यूक्लियोटाइड कैसे बना होता है? ये हमारा होता है पेंटोज शुगर, यहाँ पे हमारा होता है नाइट्रोजनस बेस, और यहाँ पे हमारा होता है फॉस्फेट। सही है। हमारा शुगर एंड फॉस्फेट बना रहा होता है हमारे स्ट्रैंड्स को। सही है। और दोनों स्ट्रैंड्स को जो मिला रहा है वो हमारा मिला रहा है नाइट्रोजनस बेस। सही है। शुगर एंड फॉस्फेट जो यहाँ पे हमें स्ट्रैंड्स पर मिल रहा है वो बैकबोन फॉर्म कर रहा है, और ये दोनों चेन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, जो इन दोनों को मिला के डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है। सही है। तो ये है हमारे डीएनए का बेसिक सा एक स्ट्रक्चर। अब आगे चल के देखते हैं। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनसेंट्री बेस पेयरिंग। It is highly specific, that is adenine only bonds with thymine and guanine with cytosine. कंपनसेंट्री बेस पेयरिंग होती है। सही है। बेस पेयरिंग बहुत स्पेसिफिक होती है। नाइट्रोजनस बेस ऐसे नहीं होते कि हर किसी के साथ पेयरिंग बना ले, नहीं। यहाँ पे ये होता है कि नाइट्रोजन बेस एक स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेस के साथ पेयरिंग करता है। जिस तरह से एज वी लुक एट द डीएनए स्ट्रक्चर, एडेनिन ओनली बॉन्ड्स विद थाइमिन। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा एंड गुआनिन साइटोसिन के साथ। अगर हम आरएनए में देखें तो एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाएगा यूरेसिल के साथ एंड गुआनिन हमेशा बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ। सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये है हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर। सही है। अब मैंने बताया कि ये जो हमारी जो स्ट्रैंड्स हैं, ये जो हमारे स्ट्रैंड्स बनी हुई है, ये हमारे शुगर एंड फॉस्फेट का बैकबोन है, जो कि स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन कर रहा है। ये है हमारे नाइट्रोजनस बेसिस। सही है। ये है हमारे नाइट्रोजनस बेसिस, और इनके बीच में होता है हमारा क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। हमारे जो शुगर एंड फॉस्फेट है, मतलब इन दोनों को मिला के और हमारा नाइट्रोजनस बेस को मिला के न्यूक्लियोटाइड बनता है। और सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ जो बॉन्डेड है, किस बॉन्ड की मदद से बॉन्डेड है? हमारे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की मदद से हमारे न्यूक्लियोटाइड डीएनए के अंदर एज वेल एज आरएनए के अंदर बॉन्डेड है। सही है। ये हमारे नाइट्रोजनस बेसिस है। ये नाइट्रोजनस बेस बहुत स्पेसिफिक पेयरिंग करते हैं। सही है। यहाँ पे देखें तो गुआनिन हमेशा हमारे साइटोसिन के साथ फॉर्म कर रहा है,
और हमारे जो एडेनिन है वो हमारा थायमिन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा डबल हेलिक्स है, हमारा बैकबोन हमारा फॉर्म कर रहा है, ये हमारे रंजेस हैं और यहाँ पे हमारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं। सही है, तो ये हमने देख लिया हमारे स्ट्रक्चर में। अब हम आगे चल के देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्या होता है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मीन्स न्यूक्लियोटाइड का बंडल। सही है, डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दस ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है, लेकिन दो चेन्स होती है हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, जो आपस में मिलके हाइड्रोजन बॉन्ड बना के हमारे क्या एक हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। दस ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट। अब हर न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से बना हुआ होता है। एक है हमारा डीऑक्सीराइबोज शुगर, एक है हमारा फॉस्फेट और तीसरा है हमारा नाइट्रोजनस बेस। डीएनए में कौन से नाइट्रोजनस बेसिस आते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। सही है, न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ हमारे बॉन्डेड होते हैं हमारे फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड की मदद से, और न्यूक्लियोटाइड की जो चेन से एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है हमारे वीक हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। यहाँ पे देखें तो हमारे जो न्यूक्लियोटाइड है हमारे डीएनए के अंदर, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। सही है, और हमारे जो दोनों चेन्स हैं हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो डीएनए के अंदर होते हैं, दो चेन्स होती हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सही है, तो आगे चल के हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारी। न्यूक्लियोटाइड चेन्स हेल्ड टुगेदर बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। न्यूक्लियोटाइड चेन्स जो एक दूसरे के साथ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रही है, और न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है वो हमारा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सही है, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये है हमारे न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। सही है, ये है हमारा नाइट्रोजनस बेस, ये है हमारा नाइट्रोजनस बेस जिसकी मदद से हमारा न्यूक्लियोटाइड डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है। एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड एक बार हमारा होता है, गुआनिन होता है, इस तरह से हमारे न्यूक्लियोटाइड 4 किस्म के हो जाते हैं। ठीक है, ये है हमारा पेंटोज शुगर, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर, और ये है हमारा है फॉस्फेट। ये 5th कार्बन पे आता है, ये याद रखनी है बात। ये हमारे 1st कार्बन पे आता है, ये याद रखनी है बात, और ये है हमारा 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर। सही है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं अब फंक्शंस ऑफ डीएनए। डीएनए कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड्स द ब्लूप्रिंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब फंक्शन की बात करते हैं तो डीएनए के 2 फंक्शंस होते हैं। सही है, डीएनए के 2 फंक्शंस क्या हैं? डीएनए कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है जो कि एक अहम इंफॉर्मेशन है जो सेल के बड़े ही काम आने वाली है। सही है, वो ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है, एक ठप्पा प्रोवाइड करता है हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। सही है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए के अंदर होती है, वही ट्रांसक्राइब होती है हमारे एमआरएनए के अंदर, मैसेंजर आरएनए, और ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहता है? हमारे न्यूक्लियस के अंदर। सही है, जैसे ही हमारे पोर्स के थ्रू, जो न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पोर्स होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, वहाँ से जैसे ही हमारा एमआरएनए पास होता है तो हमारे राइबोसोम के साथ मिलके, हमारे टीआरएनए के साथ मिलके हमारा एमआरएनए क्या फॉर्म करता है? हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करा, जो कि प्रोटीन आगे चल के मॉडिफाई होके प्रोसेस होके एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनेंगे। सही है, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के अंदर ही बेस पेयरिंग को ही देख के हमारी प्रोटीन वेरी कर रही होती हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारी होती है डीएनए के अंदर, स्पेशल जीन्स होते हैं, एक सीक्वेंस होती है। सही है, इस सीक्वेंस होती है, अगर मैं बना के दिखाऊं तो ये हमारा अगर डीएनए है तो यहाँ पे हमारी एक स्पेशल सीक्वेंस होती है। सही है, यहाँ पे हमारा एक स्पेशल सीक्वेंस होता है और ये डिफ्रेंशिएट हमारे नाइट्रोजनल बेसिस के कर रही होती है। अब ये सीक्वेंस हमारे एमआरएनए के अंदर हमारा जाता है। ठीक है, एमआरएनए के अंदर हमारे ये सीक्वेंस ट्रांसक्राइब होता है, यही सीक्वेंस को देख के हमारी प्रोटीन बनेगी। सही है, यही सीक्वेंस को देख के हमारी प्रोटीन बनेगी हमारे एमआरएनए के अंदर से। सही है, सही है, तो यही सीक्वेंस हमारे जीन अलग अलग किस्म के हमारे प्रोटीन फॉर्म कर रहे थे। एक जीन पता नहीं कौन सी प्रोटीन फॉर्म कर रही है, दूसरी जीन दूसरी प्रोटीन फॉर्म कर रही है, इस तरह से काम होता है। सही है, इट रेप्लिकेट्स टू फॉर्म एग्जैक्ट कॉपी, दिस कॉपी इज देन
ट्रांसफर्ड टू अ न्यूली फॉर्म डॉटर सेल। अब दूसरा काम होता है हमारे डीएनए का रेप्लिकेशन। सही है। अब रेप्लिकेशन तब होती है जब हमारा सेल डिवीजन करना स्टार्ट कर देता है। ये अगर हमारा सेल है और इसके अंदर हमारा है डीएनए, ये है हमारा डीएनए। अब सेल जैसे ही डिवाइड करेगा हमारा डीएनए, जाहिर सी बात है, एक डॉटर सेल्स में जाएगा तो वो बराबरी के अंदर ही जाना चाहिए और इक्वल अमाउंट में जाना चाहिए। अगर इक्वल अमाउंट में नहीं गया तो वो एबनॉर्मल कहलाएगा। तो डीएनए क्या करता है? रेप्लिकेट करता है, मीन अपने आप को डिवाइड करता है। एक डीएनए 2 डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। सी है, इट रेप्लिकेट्स टू फॉर्म एग्जैक्ट कॉपी एंड दिस कॉपी इज देन ट्रांसफर टू अ न्यूली फॉर्म डॉटर सेल। जब भी हमारे सेल के अंदर हमारी माइटोसिस हो रही होती है तो इस तरह से हमारा डीएनए रेप्लिकेट हो रहा होता है। और ये रेप्लिकेशन हम 10 घंटे हम कह सकते हैं, तो उससे पहले ही हमारा हो जाता है, डिवीजन से पहले। देन कुछ घंटे हमारे डीएनए के अंदर लगते हैं, सेल को डिवाइड होने में लगते हैं। देन बाद में 1-2 घंटे हमारे लगते हैं उसमें डीएनए को प्रोसेस होने में। डीएनए को प्रोसेस होना पड़ता है ताकि हमारे डीएनए के अंदर जो भी म्यूटेशंस आई हुई हैं उसको क्या करना होता है? रिमूव करना होता है, वरना हमारे अंदर एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं। सही है। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं तो क्या आता है? ये है हमारा डीएनए। डीएनए की रेप्लिकेशन और डीएनए के अंदर से जो हमारे प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ट्रांसलेशन हो रही है, वो है। तो ये है हमारे अंदर जो रेप्लिकेशन हो रही होती है, डीएनए 2 डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ये है हमारा डॉटर मॉलिक्यूल है और ये आगे चल के अलग अलग डॉटर सेल्स में चला जाएगा। अब यहाँ पे है डीएनए। डीएनए क्या होगा? डीएनए की जो चेन है, जो हेलिक्स हमारे ये ऐसा बना हुआ होता है, वो खुलेगा। देन टेम्पलेट जो हमारी चेन होती है, जैसे हमारा डीएनए खुलेगा तो ऐसे हो जाएगा। देन इसी टेम्पलेट हमारा जो स्ट्रैंड है, इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड में से हमारा आरएनए की फॉर्म में, ये हमारे डीएनए के नाइट्रोजन स्पेसिस है, यहाँ पे एमआरएनए की फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की मदद से हम एमआरएनए की फॉर्मेशन होती जाएगी। जैसे ही हमारे एमआरएनए की फॉर्मेशन हुई, ट्रांसक्रिप्शन हो गई। मीन्स डीएनए का जितना भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको कन्वर्ट करना होता है हमारे एमआरएनए के अंदर, तो एमआरएनए के अंदर फॉर्मेशन हो गई, ये होगी हमारी ट्रांसक्रिप्शन। एंड यही ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमारी ट्रांसलेशन होती है, मीन्स प्रोटीन के अंदर अब एमआरएनए को कोड होना पड़ता है। तो टीआरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोम की मदद से हमारा ये सारा प्रोसेस होकर हमारे प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। सही है। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं तो क्या है? जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड क्या होता है? कंप्राइज ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ बेसिस इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। अब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारा डीएनए कंटेन कर रहा है, ये है हमारा डीएनए। और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रैंड में निकाली तो यहाँ पे होता है हमारा, ये ऐसे समझ लें, ये हमारा टेम्पलेट है हमारे डीएनए का, जिससे हमारे एमआरएनए बनने। यहाँ पे एडेनिन, गुआनिन एंड हमारा है साइटोसिन। सही है। तो ये ट्रिपलेट्स जो होते हैं ना, ये जेनेटिक कोड होता है। ये जेनेटिक कोड की जब भी रीडिंग होती है, रीडिंग होके जाहिर सी बात है उसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसलेशन होगी, उसके हिसाब से हमारे अंदर फंक्शन होंगे। सी कोड्स को देख के होता है। तो ये कोड ट्रिपलेट्स जो हमारे कोड होते हैं, आगे चल के बहुत सारे और भी होते हैं, लेकिन जो ट्रिपलेट कोड्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, ठीक है, जिसको हम जेनेटिक कोड कहते हैं। इसी को देख के हमारे अंदर जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उसको ही पढ़ते हैं, मतलब इकट्ठा करके 3 कोड्स पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। ईच ट्रिपलेट कोड फॉर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, हर कोड एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को फॉर्म करेगा। सही है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल ये हमारा है AUG, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये है हमारा एक कोड। ठीक है। ये प्रोटीन की फॉर्मेशन कराएगा हमारी कौन सी? मिथायोनिन। ठीक है। ये हमारा स्टार्ट कोड है, वो मैं आगे चल के बताऊंगी कि स्टार्ट कोड क्या होता है। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स। जेनेटिक कोड हमारा यूनिवर्सल होता है, फिक्स्ड होता है हमारे ऑल लाइफ फॉर्म्स के लिए। देर आर 64 कोड्स, 64 कोड्स टोटल होते हैं। रीज़न में आगे आपको फिर कभी बताऊंगी किसी और लेक्चर में, बहुत लेंथी हो जाएगा। मेनी अमाइनो एसिड हैव मोर देन 1 कोड। जितने भी हमारे अमाइनो एसिड होते हैं ना, उसमें ये भी पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा कोड हो। सी स्टार्ट कोड इज AUG। स्टार्ट कोड जो हमारा होता है वो हमारा होता है AUG। स्टॉप कोड जो हमारे होते हैं वो हमारे UGA, UAA, UAG होता है। स्टार्ट कोड और स्टॉप कोड का मकसद क्या होता है? स्टार्ट कोड वो कोड होता है जो हमारे डीएनए के अंदर जब भी जो फॉर्मेशन हो रही होती है, हमारे डीएनए हेलिक्स हमारे टूट रहा होता है, हमारे स्ट्रैंड्स बिल्कुल ज़ाहिर हो रही होती हैं और वहीं से एमआरएनए की फॉर्मेशन हो रही है, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि एक कोड्स को पढ़ते जाते हैं।
जब भी कोड हमारा AUG आया वहाँ से स्टार्ट कर देंगे mRNA की फॉर्मेशन, सही है। और जैसे ही ये वाले कोड आए तो वहाँ पे हमारे mRNA की फॉर्मेशन बंद हो जाएगी। मीन्स ये हमारी जेनेटिक एक स्पेशल जीन में से हमारी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है हमारे mRNA की। तो ये एक मतलब रेट को कंट्रोल करा है कि कितना mRNA कब और कितना बनना चाहिए। देयर इज चेन इनिशिएटिंग एंड चेन टर्मिनेटिंग। मीन्स चेन को इनिशिएट करना हमारे इस कोड से होता है और चेन की टर्मिनेशन हमारे इस कोड से होती है। टर्मिनेशन मीन्स निकल जाना, इनिशिएट मीन्स शुरू हो जाना, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह जो भी प्रोसेस है वो हमारा शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो आ जाता है हमारा इंट्रॉन्स एंड एक्सोन्स। एक्सोन वो रीजन होते हैं हमारे DNA के अंदर जो कि कोड करते हैं स्पेसिफिक RNA, सही है। अब मैं बात बता दूं, हमारा ये जो DNA होता है, ये DNA, ठीक है, ये हमारा DNA है और इसके अंदर ये हमारा है एक, मैं बताती हूँ, हाँ। तो ये हम देखें तो ये हमारे होते हैं एक्सोन्स और ये ग्रीन वाले आप समझ लें हमारे होते हैं इंट्रॉन्स, ठीक है। एक्सोन्स वो पार्ट होते हैं हमारे DNA के अंदर जो कि कोड करते हैं हमारे स्पेशल RNA, स्पेसिफिक RNA को कोड करता है और वही RNA हमारे स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करता है, सही है। और इंट्रॉन वो होते हैं जो कोड नहीं करते हैं RNA को और ना ही सिंथेसिस होती है हमारे प्रोटीन की। जब RNA नहीं बनेगा तो हमारी प्रोटीन भी नहीं बनेगी और जब तक हमारा RNA हमारा बनेगा तो हमारी प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। मीन्स एक्सोन ऐसा समझे काम की चीज़ है और इंट्रॉन ऐसा समझे काम की चीज़ नहीं है। तो DNA की प्रोसेसिंग जब होती है तो इंट्रॉन्स को क्या किया जाता है, यहाँ से निकाल दिया जाता है। यहाँ से इंट्रॉन्स को जितने भी हमारे ग्रीन वाले हैं उसको निकाल देते हैं और हमारे जितने भी हमारे ये ऑरेंज कलर से जो मैंने बनाया है उसको साथ कर देते हैं क्योंकि ये काम की चीज़ है। तो ये है इंट्रॉन एंड एक्सोन्स। एक्सोन वो होते हैं जो हमारे अंदर क्या करते हैं, कोड करते हैं हमारे स्पेसिफिक प्रोटीन, और इंट्रॉन्स वो रीजन्स होते हैं हमारे DNA के अंदर जो कोड नहीं करते हैं हमारे प्रोटीन्स को, सही है। हमारे अंदर DNA के अंदर जो मोस्टली जितना भी हमारे 3% है वो हमारा काम का DNA होता है। 97% हमारे काम का नहीं होता। मतलब अभी तक यही समझ लें कि 3% हमारा DNA कोड करता है प्रोटीन को और 97% का जो हमारा जो DNA होता है वो कोड नहीं करता हमारे DNA को, सही है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो ये है हमारा DNA, यहाँ पे DNA दिखाया गया है और यहाँ पे हमारा है एक्सोन, हमारा इंट्रॉन एंड एक्सोन। एक्सोन काम का है, इंट्रॉन काम का नहीं है, ये कोड करेगा ये कोड नहीं करेगा। और ये है मैंने बताया एक्सोन इंट्रॉन वगैरह। तो क्या करा जाता है जब भी ट्रांसक्रिप्शन होती है तो इंट्रॉन्स को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है और काम की चीज़ को इकट्ठा करके हमारे अंदर जो भी प्रोसेस है उसको परफॉर्म किया जाता है। मीन्स आगे चल के प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी यहीं से, सही है। अब थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। आप होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।